हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव रहने की कोशिश तो करना ही चाहिए इंसान को, है ना। तो चलिए, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धन त्रयोदशी। परमात्मा, माता लक्ष्मी, विष्णु जी की कृपा, धन्वंतरी जी की कृपा सब पे बनी रहे। सबके हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सबके लाइफ में आए, सबके ग्रोथ बने। ठीक है, जो कोई भी आपके अच्छे सपने हो, परमात्मा सबकी मुरादें पूरी करे, अच्छे सपने पूरे करे, जिससे खुद का भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, है ना। तो मैं तो उन्हीं लोगों को वही प्रार्थना का, वही चीज़ों का ब्लेसिंग दूंगी या परमात्मा से एप्लीकेशन लगाऊंगी कि आपका भी भला हो और दूसरे का भी आपके उस विश से भला हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि कई बार गलत में इंसान किसी भी चीज़ में कई बार गलत मैनिफेस्टेशन कर देता है, गलत कुछ भी करता है। जब नॉलेज इन सेंस नहीं था तो हमने भी की होंगे, हम भी कौन सा है, देखिए फॉरगेट माफ़ कर दीजिए उन लोगों को, है ना, दिल बड़ा दिखा के। जो लोगों ने बहुत पेन दिया है आपको, जिनको भूलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी लाइफ जो है कहाँ पहुँचा दिए। लेकिन एक लेसन सीखिए और लेसन से आगे बढ़िए। और इसीलिए मैंने कही कि दूसरों का ऐसा विश मांगिए जो खुद का भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, है ना। आज गुस्से में कुछ मांग लिए, इसका ऐसा हो, उसका ऐसा हो, और पता चलेगा कि फिर जो है आपको क्लेम योर आर्ट। देखिए, कट भी की तो अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को, आप अपनी खूबियों को क्लेम करें। दूसरे की बुराई में, दूसरे को गिराने में अपना मैनिफेस्टेशन जो है, अपनी प्रार्थनाएं जो हैं बेकार बर्बाद ना करें, क्योंकि उनको तो उनका कर्मा ही उनको वहां तक पहुंचा देगा। बस एक भरोसा रखें। देखिए, यहाँ ये कार्ड नजर आ रहा था, देखिए, हैव फेथ, हैव फेथ, भरोसा रखें। भरोसा मैं बोल रही हूँ, वहाँ भी आ गया, भरोसा रखें। तो क्या है कि उनको उनका मिल जाएगा, आप अपना देखिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में जो है क्या कुछ। फोकस ऑन योर सक्सेस, क्लेम योर आर्ट। और देखिए, जितनी बार कट कर रही हूँ कितने अच्छे आ रहे हैं आपके मैसेजेस। तो आप जो है अच्छी चीज़ों को लीजिए, गंदी चीज़ों को छोड़ दीजिए, और देखेंगे कि डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो आज जो हम कार्मा रीडिंग बनाएंगे, ठीक है, उसमें ज़रूर देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, और अच्छे से डिटेल से देखेंगे। धन त्रयोदशी में क्या कुछ आने वाला है देखेंगे कि माता का क्या कुछ रहेगा पूरे। अगर जैसा मैसेज देंगे तो उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मैसेज तो वही रहता है, कलेक्टिव के मैसेजेस रहते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो भी चीज़ें चल रहा है, वहाँ से ये कब तक निकलेंगे, कब तक खाली होगा, कब तक क्या होगा। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ करना चाहिए इनको, जिससे इनको इनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो, अच्छी हो, थोड़ी क्या पूरी हो तो और अच्छी बात है ना। तो मैं तो यही कहूँगी, स्लोली स्लोली जब कुछ आता है ना, तो लेने की भी हमें आदत होती है। अदरवाइज जो है नशा जो है बहुत ख़राब होता है, लोगों का चढ़ जाता है और चीज़ें जो है ख़राब करता रहता है। तो बताएं गॉड, परमात्मा, मालिक। तो देखेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ रहने वाला है। ओके, ओके, ए स्ट्रेंथ योर गिफ्ट। परमात्मा ने आपको पहले ही अगर ऐसे वैसे लोगों से भिड़ाए हैं, अगर तो आप फेस कर रहे हैं, तो आपको आपके पावर से इंट्रोड्यूस कराना है। तभी नेगेटिव पीपल से आपको भिड़ाए हैं। आपके सराउंडिंग में काफ़ी नेगेटिव लोग होंगे, जेलसी होंगे, ताकि जो है पेशेंस आपका आ जाए और आप अपनी एनर्जी को जाने पहचाने। सबसे पहले सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। सब्र करना आ गया, हार को स्वीकार करना आ गया, शांत रहना आ गया, तब पावर आएगा तो आप अच्छी जगह पे लगाएंगे। और
फ्लैक्चुएट लोग जो होते हैं, जो लोग लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, वो लोग तो तुरंत ही पता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो देखिए, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। तो मैंने आपको बोली शांत रहना आ गया। अगर आपके मन में नहीं आ रहा है, भूचाल नहीं आ रहा है किसी के गाली देने से, किसी का बुरा करने से, किसी का कुछ भी करने से, तो अगर लगता है तो सबसे पहले खुद को शांत करें, काम डाउन करें, नर्चर प्यार करें, सेल्फ मतलब लव में आए, सेल्फ केयर में आए। और सेल्फ लव सेल्फ केयर जो होता है सिर्फ आउटसाइड नहीं होता है, बाहर नहीं होता है, इनसाइड होता है। इनसाइड मतलब दिल को, दिमाग को बैलेंस करेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जब यिंग एंड यांग बैलेंस हो जाएगा तो आप ही सबसे बड़ा मतलब आपके पावर है। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति जो है परमात्मा के बंदे हैं। और परमात्मा के बंदे आप देखिए, रामचंद्र जी जो थे नारायण, नर नारायण है ना, तो नर से नारायण, तो सबको नहीं पता होता है कि इनके अंदर में नारायण है। नारायण सबके अंदर होते हैं, लेकिन कौन जो है शैतान को जगाता है और कौन जो है भगवान को जगाता है, एक शोभा मतलब एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे, ठीक है। तो आपको में भी चीट करेंगे, आप रोएंगे, मायूस होंगे, तो इसको आप जो है पॉजिटिव वे पे ले कि आपके पास वो पावर है। आपको वो पावर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया गया है, राइट। तो देखेंगे कि स्ट्रेंथ योर गिफ्ट कैसा है, क्या है, क्या कुछ क्लियर देखिए। तो हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मैरिड लाइफ में आपका जो है आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, करती हो, जैसा भी है। क्योंकि ये जो होता है आधी लाइफ से ज़्यादा लाइफ, मान लो कोई 20+ में भी सरकार परमिशन दे दी है मैरिज करने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि उसके बाद अगर किसी की 70 ईयर्स लाइफ है, तो सबसे ज़्यादा लाइफ किसके साथ स्पेंड किया? पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ। तो उसके लाइफ में उसका एक अहम रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर तो आप रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलते हैं। रिलेशनशिप टू टाइप हुआ, एक तो अंदर का यिंग एंड यांग है ना, अर्धनारीश्वर बोलते हैं ना, शिवा एंड शक्ति को बैलेंस कर लिए तो आप बहुत पावर में रहेंगे। और बाहर अगर आपके घर में जो रिलेशनशिप चल रहा है, जो पर्सन के साथ चल रहा है, उसके साथ में बैलेंस करना तो भी आपके पावर रहेंगे। तो जो लोग पावर से जो लोग पर्सन से धोखा खाए हैं, कपल से धोखा खाए हैं, तो ये जो धोखा होते, कुछ लोगों का बिजनेस पर्पस में भी पार्टनरशिप बहुत लॉन्ग चलता है। तो वहाँ पे भी अगर आपको है तो आप देखिए, वहाँ से सीखिए। आपको मिलाया है, इस पर्सन से मिलाया गया है, एक मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से, ताकि आपका कुछ डिसरिस्पेक्ट हो, आपका कुछ ऐसा हो, अंदर के पावर के बारे में जाने। रो रहे थे, तड़प रहे थे, गिर रहे थे, खुद उठें, संभालें, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, क्योंकि स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है। स्ट्रेंथ कहीं जाने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंदर ही है। ये भी देख लेंगे, लेकिन लेंगे नहीं। तो चलो बाबला आ गया तो ले भी लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको जानेंगे, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं आप कि क्या होगा, जीत की तरफ हम कब जाएंगे, कब हमारे सर पे सेहरा का मतलब जीत का सेहरा बंधेगा। आपका इंतजार का समय खत्म हो रहा है। अपनी पावर को जाने, पहचाने, और आप जो है अपनी विक्ट्री की तरफ, जीत की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द नजर आएंगे। अगर तो बहुत दिन से वेटिंग में थे तो आपका वेटिंग जो है ख़त्म होने वाला है। और इंतज़ार कर रहे थे तो कैरियर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पैसे, मनी, कोई भी, तो आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई, तो आप जो है अपने आप से प्यार करें, अपने पावर को जाने, पहचाने। बाय बर्थ जो है आप मनी लेके जो है आए हैं, लेकिन आपका एग्जाम्स लिया जा रहा था, उसको हिडन रखा गया था, छुपा के रखा गया था, दबा के। एग्जाम से निकलिए, आपको आपकी जीत भी मिलेगी और आपको आपका पैसा भी मिलेगा। जस्टिस देखिए आपके सामने है, देखिए जस्टिस। तो जस्टिस रख देती हूँ। जस्टिस बहुत जल्द आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द। आपका जो एक एग्जाम्स फेज था, आपका जो एक टर्निंग पॉइंट जो होता है ना, साइक्लोन जो आता है, आपने निकाले हैं, बहुत तेजी से आ रहा है आपके लाइफ में जस्टिस, न्याय आपके लाइफ में बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी अगर ऐसे रिलेशन मिले थे, आपको बहुत परेशान किए थे, दुखी किए थे, वेट एंड वॉच के में थे, आपको कैरियर आपका नहीं होने दे रहे थे, उसकी वजह से कैरियर में मन नहीं लग रहा था, कोई भी मतलब पर्सन की वजह से आपका जो है जीना हराम था,
तो यहाँ पे आया था, आई थी आपको लेसन देने के लिए, लेसन पढ़ा दिए, कर दिए। अब उस वक्त आपसे दूर होंगे आपके पर्सन, नहीं होंगे तो ऐसे लोग जो है दूर हो जाएंगे या आपके काम में अड़ंगा नहीं लगाएंगे। ठीक है, 2-3 तरह से चीज़ें आ रहा है। अगर तो हर कोई दूर नहीं रह सकता है तो उनकी जो असहमति थी कि आप कैरियर पे ना बनाए, कैरियर पे काम ना करें, बिजनेस ना करें, जॉब ना करें, तो या तो वो स्वीकार कर लेंगे या तो आपके लाइफ से निकल देंगे। 2 ही चीज़ हो सकता है, क्योंकि न्याय आ रहा है। कोई भी आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को नहीं रोक सकता है। और आपके कैरियर को, पैसा को, अबंडेंस को, माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी आपके पास इस साल तो रहेगी, ऐसा लग रहा है। बहुत तेजी से आ रहा है। तो देखिए, जो भी आपके दिमाग में, रिलेशनशिप में जो भी आपका अगेंस्ट हुआ था कि ये थे पार्टनर पर्सन, मैरिज पर्सन के आने के बाद जस्टिस आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका डिवाइन मैसेजेस। अब देखते हैं कि जो लोग भी पर्सन, पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर पर्सन की क्या थॉट थी। उन्होंने चीटिंग किया था, धोखा दिए थे, कार्मिक थे, हैवी कार्मिक थे, और उनकी जो है अभी आपस में, शिवलिंग वगैरह में, भाई बहन में, परिवार में, अपनों के साथ उनकी फाइट चल रही है, अपनों के साथ उनकी क्लेश चल रही है, क्योंकि आपके लाइफ में उन्होंने बहुत चीटिंग करके धोखा दिए हैं। तो उनके कहने के हिसाब से दिए हो तब भी, और अपने मर्जी से दिए थे तब भी। तो इस वक्त जो है उनके लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा जो है मतलब तबाही का संकेत आ रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि जो भी व्यूवर्स अपने पर्सन और पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उनके जो भी माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या थी व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं क्या थी। देखिए, आपकी पावर, आपकी शक्ति, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो स्ट्रेंथ आपको पता हो ना हो आपके अंदर की, आपके पर्सन को पता था, अगले को बहुत अच्छे से पता था। समझ में आया। तो जो लोग पास में होंगे ठीक है, यहाँ तो पास वाले देखेंगे नहीं, दूर वाले हैं तो पता चल गया कि बाय बर्थ आप लेकर आए थे, जैसे मैंने कही बाय बर्थ आप लेकर आए थे, और इन्फिनिटी था, बहुत अच्छे से आप निकाल ले गए हैं। अब आप बड़े से बड़े सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। कितना भी शेर के मुंह में हाथ कौन डालता है, लेकिन रिंग मास्टर डाल देगा। तो इसी तरह से बड़े के ये शेर, मतलब कैसा भी सिचुएशन आ जाए आप उसको हैंडल करेंगे, बिकॉज हम आदिशक्ति माता रानी जो है आपके साथ है। शनिदेव की कृपा से आपको जो है न्याय मिलता हुआ, जस्टिस मिलता हुआ, आप जो है आगे बढ़ते हुए अपने पावर में, अपने पोजीशन में आते हुए, आपके पर्सन जो है डरे हुए हैं, दूर हो सकते हैं दूर हैं, डरे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए दूर हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स, एक जो आपका कार्मा था, सर्कल खत्म हुआ है। बार बार अगर आपको धोखा दिए थे, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को रोके थे, आपके आगे जस्टिस नहीं आने दे रहे थे, तो परमात्मा उनको खुद ही उठा के दूर फेंक दी। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी सुबह सुबह। और पता है यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग व्यूअर्स के जो भी देखो, देख रहे हो क्या चल रहा था। बार बार आपको धोखा दिए थे, धोखा खाते 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 आप अपने पावर तक पहुंच गए। मैंने यही बात कही थी कि आपको जो भी पर्सन मिला होगा, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी। अब मान लो जो लोग भी नहीं देख रहे होंगे पर्सन का, क्योंकि पर्सन का हर कोई देखे, जरूरी नहीं है, डिवाइन भी देख के जा सकते हैं, तो उनको जो है पता चल रहा है कि आपके पर्सन को कि धोखा दे दे के आपको आपके पावर से इंट्रोड्यूस कराने आए थे, करा चुके हैं। ठीक है, उनका रोल अब ज़्यादा लाइफ अब आपके लाइफ में है नहीं। तो यहाँ पे एक कार्मा का फेज पूरा हुआ है। देखिए, डेविल, कंट्रोल नेचर। तो अगर तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे तो भी, अगर तो आपके रिलेशनशिप में कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी भी तरह का एनर्जी था आप दोनों के बीच में, तो भी 2 तरह से है। तो पावर जो है आपको मिल चुका है, जान चुके हैं। अगर तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, अगर तो सोल पर्पस में है, तो जो दर्द आपने देखा है, अब वो एनर्जी अगर आप दोनों के बीच में है, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क है, ये भी उसका कार्ड है, ये भी उसका कार्ड है। तो अगर पर्सन करते हैं तो भी ब्लैक फायर करेगा, बैक फायर करेगा, ब्लैक फायर बोल रही हूँ यार, करेक्शन कर लेना आप लोग, एनर्जी के साथ में ना हो जाता है। तो यहाँ पे अगर पर्सन कर रहे थे तो खुद भी अगर खेल रहे थे एनर्जी से, दूसरे से खिलवा रहे थे आपको कंट्रोल करने के लिए, तो इस वक्त उनका जो ड्रामा है, नाटक है, उस पर से पर्दा उठता हुआ, उसी चीज़ को भुगतान करते हुए, और जो भी इसमें अगर लिप्त थे, पेरेंट्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी थे,
तो अगर वो लोग कर रहे थे तो उसका भी भुगतान उनको करना पड़ रहा है। बहुत प्यार आ रहा है आपके मन में, आपके लिए प्यार जग रहा है, क्योंकि कार्मा खत्म हो गया आपका उनके साथ में। कार्मा खत्म हो गया, जब आप न्यू फेज में जा रहे हैं तो उनको खोने का डर, इनसिक्योरिटी, देखिए चाहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, रियूनाइटेड होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सकते हैं। अगर तो वो लेशंस, देखिए नहीं हो सकते हैं, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई काली एनर्जी है, कोई काली चीज़ें हैं। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों के बीच में ये डेविल बैठा हुआ है, ठीक है। तो डेविल, एक डेविल होता है पर्सन का डेविल, अंदर का डेविल है, पर्सन ऊपर से, पर्सन के अंदर का डेविल। एक होता है कि रिलेशनशिप में डेविल, रिलेशनशिप में कोई तीसरा थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कार्मिक फैमिली हो सकती है, लव मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी थर्ड पार्टी थी है, जो भी थे, वहाँ ग्रहण लग चुका है, और जिनके पास में ये गए थे या हैं या उनके लिए सोच रहे हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कि उनकी वजह से आप दोनों के लाइफ जो है अलग अलग हो गए हैं, ग्रहण लग चुका है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, बहुत दिन से इनको नींद नहीं आई है, एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत में भी मुझे ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ सोर्ट्स आपको धोखा दिए थे, धोखा के बदले में धोखा मिल रहा है। तो जो लोग रुलाते हैं, जिनको रोने की आदत नहीं है, उनको जब रोना मिलता है तो सबसे पहले होते हैं बीमार। जब वो लोग, जो लोग तंत्र मंत्र से लड़ाई जीत रहे होते हैं, और जब वो हार गए, जीत आपके हिस्से आ गया, तब क्या हो रहे हैं, वो आपके हिस्से आ गया, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, न्याय आ गया, जस्टिस आ गया, तब वो ऑटोमेटिक जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे। और जो है इस वक्त जो है काफ़ी डिप्रेशन में मून है पाइसिस, तो यहाँ पे पाइसिस एनर्जी, और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सैजिटेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है ना। तो ऑलमोस्ट सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ग्रहण लगा हुआ है, और बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से, हवा से भी ज़्यादा तेज़ी से, जैसे हवा चलती है ना उस तेज़ी से, उतना तेज़ी से आना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी है, एनर्जी बीच में है, स्पेल वर्क है तो वो बीच में है। और बीच में क्यों है, क्योंकि न्याय आया है। आपके पर्सन जो है जहाँ कहीं भी हैं आप, उनका भी हाथ था इसमें, वो भी दूध के दूल्हे नहीं थे, वो भी किसी को बचाने में लगे थे, हार्ड मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इस वक्त काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। 24 घंटा आप उनके दिमाग पे चल रहे हो, जो भी आपके साथ किए हैं, जो भी कंट्रोलिंग नेचर था आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए होंगे, कंट्रोल करने के लिए आपको बार बार धोखा दिए होंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते होंगे। लेकिन जैसे ही समय बदला, जैसे ही 10 का फ्रीक्वेंसी में आया, जैसे ही कार्मा का फेज पूरा होने लगा, तो क्या हो गया, जस्टिस, न्याय आ गया, न्याय आ गया। तो जो चीज़ें थी उनके हाथ से निकल गई और आपके हाथों में आ गई, सिचुएशन वैसा बन गया। तो अगर तो वो ब्लैक मैजिक कर रहे थे, खेल रहे थे, खिलवा रहे थे, पैसे देके किसी से करवा रहे थे, आपका उन्नति तरह की ग्रोथ रोकना चाहते थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आपको बार बार पेन के लाइफ में रखे थे, तो आपके स्ट्रेंथ को निकालने आए थे, और उनका काम खत्म हो गया, एनफ, स्टॉप इट हो गया। अब उनको रोकना चाहिए, नहीं रुकेंगे तो फिर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, न्याय आया, दूर जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो या तो सुधरना पड़ेगा या तो जाना पड़ेगा। तो जो लोग दूर चले गए, तभी आप देख रहे हैं पर्सन की एनर्जी। तो इस वक्त वो देख रहे हैं कि वही एनर्जी इनको डिस्टर्ब कर रहा है, वही चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है जो पास्ट में गया है। तो सब चीज़ों को एनालिसिस करते हुए, बैक में जाते हुए, सोचते हुए, बार बार दिमाग में सुबह सुबह जो है वही सब चीज़ें दिमाग में चल रहा है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, वो देखिए अयो मेहनत कर रहे हैं, उनको उसका फल नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नौबत आ गई है। मेहनत बोल ही रही थी बहुत। अगर रिश्ते में है तो रिश्ते में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कमाई धमाई इनका। अगर आपका कैरियर रोके है तो इनका कैरियर फटे हाल में, देखिए फटे हाल में, कपड़े का होश नहीं। फेस्टिवल है ना, धनतेरस है ना आज, और धनतेरस की हमने रीडिंग कर रहे हैं। फेस्टिवल वाले दिन में फटे हाल में, ढंग से खाना नहीं, पीना नहीं, हेल्थ नहीं ठीक से, काम काम काम, या फिर रिलेशन को सुधारने की टेंशन। रिलेशन में अगर वर्क कर रहे हैं तो, पैसे में वर्क कर रहे हैं तो शांति इस पर्सन को नहीं है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत टेंशन में। 10 ऑफ सोर्ट्स है, 9 ऑफ सोर्ट्स। जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग किया था, देखो भाई ये दूध के दूल्हे नहीं है। अगर तो मुझे फ्रीक्वेंसी पहले आ गई थी इसलिए मैं बता दी, अगर तो 9 ऑफ सोर्ट्स नहीं आया होता तो समझ लीजिए कि
ये जो तंत्र मंत्र जादू टोना है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा होता या था, थर्ड पार्टी। बट ये 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया, यानी कि इन्होंने प्रोग्रामिंग की थी, प्लानिंग की थी, स्ट्रेटजी बनाई थी, बार 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 बनाई थी। 1 से 9 तक लेके कार्मा का सर्कल 10 में पूरा हुआ। 10 में इनको बैकफायर मिला, जो आपको देते आए थे वो इनको मिल गया रिवर्स में। ठीक है, तो बैकफायर मारा है। जो भी खेले हैं, जो भी मस्ती किए हैं, वो जो है उनके पास रिटर्न में जाता हुआ। बहुत मेहनत कर रहे हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ लाइफ में। देखिए, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, यही कार्ड आ रहा है। डेथ हो चुका है, नहीं कर सकते हैं, जीरो पहले आया था, इसलिए जीरो को पहले ले लेते हैं। ठीक है, जीरो को पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे क्या है कि जीरो से शुरू करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे बहुत प्यार उमड़ के आ रहा है, बहुत कंजूस थे, मक्खी चूस थे, कभी भी आपको आपके ऊपर पैसे खर्च नहीं किए थे। ऐसे फटे हाल में आपको कहीं भी, आप हो, आपके बच्चे हो, कहीं भी लेके जाते रहते थे। अगर आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो भी, और नहीं हुआ है तो जब इनको लगता था कि इनका भांडा फूटेगा, कुछ होगा, तो आपको ऐसे जगह पे ले जाके छोड़ देंगे जहाँ आप प्रॉब्लम में आ जाओ। ठीक है, तो अपने नेगेटिविटी का जो चीज़ें हैं आपके ऊपर लेते रहे हैं, बट अब नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा जो है आपको दे चुकी है। अब वो दूर से देख रहे हैं जहाँ कहीं भी है। और बहुत ज़्यादा कंजूस, पैसे को पकड़ना, चीज़ों को पकड़ना, समय पे नहीं बोलना, अगर चाहते तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना, क्योंकि उनको नहीं चाहिए था, सॉल्यूशन नहीं चाहिए था। चीज़ों को हाइड करना, इमोशन को हाइड करना, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा के रखे थे, इधर इधर पकड़ के रखे थे कि जो है निकल ना जाए। और आपको एकदम दबोच के रखे थे, आपको एकदम पकड़ के दबोच के रखना चाहते थे, चाहे उसके लिए स्पेल वर्क करना पड़े, दूसरे से करवाना पड़े, और करवाते आए थे दबोच के, आप निकल ना जाओ। क्योंकि उनका नेचर ठीक नहीं है, हैबिट ठीक नहीं है, और आप उनको पता था आप निकल जाओगे, तो ये सब चीज़ों का डेथ हो गया। अब उनका कंट्रोलिंग नहीं है, जब कंट्रोलिंग नहीं है तब आपके बारे में सोच रहे हैं, तब लीप ऑफ फेथ भगवान की तरफ देख रहे हैं, प्यार उमड़ रहा है। और जो है यहाँ पे क्या आया, आप उनके विश फुलफिलमेंट है। आप जितना खुशी कोई नहीं दे सकता है। बात करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, लेकिन बात नहीं हो सकती है, डेथ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा आप लोगों का। जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, आपको बांध के रखे थे, सब देखिए कितना खराब खराब कार्ड आ रहा है, कितना सब जो है 8 नंबर अगेन 8 नंबर, शनिदेव का प्रकोप शुरू हो गया। 8 नंबर, बात करना चाहते हैं, नहीं आ सकते हैं, वही एनर्जी, वही ताकत, वही ब्लैक मैजिक सब जो उनको रोक रहा है। और एक कार्ड है, देखिए, फादर फिगर। तो जिन लोगों का यहाँ पे खुद का पर्सन का घमंड है तो, और फादर फिगर मिले हैं तो अगर, तो जिन लोगों के बीच में डेविल होगा, पर्सन अच्छे होंगे, पर्सन नेगेटिव नहीं होंगे, आपको पता चल जाएगा किसके पर्सन नेगेटिव है, किसके पर्सन नहीं है। तो जिनके पर्सन के लिए नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो ये वाला कार्ड आप हटा सकते हैं। फादर इन लॉ, ब्रदर, जो भी है, फादर इन लॉ मेन है। पता था कि आप उनकी खुशी है, उनके बेटे की, बेटी की, तो आप तक नहीं आने देना चाहते थे। तो इस वक्त जो है इनका तंत्र मंत्र जादू टोना उनके बच्चे पे चला गया है। आपके ऊपर से जो कर्ज था, जो बद्दुआ थी, जो भी चीज़ें था, हट चुका है, आप निकल चुके हैं, आप फ्रेश हो चुके हैं। वो जो है वहाँ बंधे हुए हैं, देख रहे हैं, तड़प रहे हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ भी एक कार्ड आ रहा है, देखिए। तो आप वो ऐसा किए थे कि आप उनको छोड़ के चले जाएं, और आप छोड़ के चले गए। तो अब उनके फादर के लिए लॉटरी लग गई, क्योंकि उनका फादर के लिए उनका बच्चा जो है विश फुलफिलमेंट है, और उनके बच्चे के लिए आप विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, जिनका फादर डेविल होंगे उनको पता है, फादर इन लॉ, फादर जो भी हैं उनको पता है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान है ना। और वो नहीं चाहते थे कि पैसे आपके ऊपर खर्च करें, उनके बच्चे आपकी खुशियों पे खर्च करें, आपको फटे हाल में रखवाना चाहते थे। तो ये देखिए, टावर देख रहे हैं, फटे हाल में रखवाना चाहते थे, मुसीबत क्रिएट करना चाहते थे। एक और आ रहा है, कंफ्यूज रखना चाहते थे उनके बच्चे को, ताकि जो है लाइफ टाइम कंफ्यूज रहे और सही समय पे सही डिसीजन ना ले पाए। और इस बंदे ने नहीं ले पाया है, इस बंदे ने आपको नहीं ले पाया है। क्यों? डर में जीता था कि चला जाएगा। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो कि उसके फादर हैं, और बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो ये थी आज की सुबह की बहुत 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 इस बंदे की, तो दीपावली की हम क्या ही बोले, बंदा बंदी जो भी है, जेंडर अपने हिसाब से ले लें, बहुत बैड, मतलब चलो छोड़ो अपने मुंह से। आज के दिन तो परमात्मा सब पे क्या ही बोले, अच्छे लोगों पे कृपा करना, और जो जैसा किया है भाई उसको तो भुगतान करना पड़ेगा। उसके साथ मेरे को भी कोई वो नहीं है, क्योंकि आज का जो धनतेरस का दिन है, आपको पता है, हमारे यहाँ मंथन हुआ था, मंथन में निकले थे
अमृत, तो फिर क्या क्या हुआ था सबको पता है, तो उतना डिटेल से हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैप्पी धनत्रयोदशी अगेन, वंस अगेन। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, ठीक है। और दीपावली बहुत अच्छे से मनाएं, जिनका त्यौहार है वो भी, और जिनका त्यौहार नहीं है, हंसने में क्या जाता। और एक चीज़, क्रैकर्स फ्री है ना, हो सके तो क्रैकर्स को अवॉइड करें, हो सके तो, क्योंकि वो भी एक नेगेटिविटी है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हो सके तो क्रैकर्स बिल्कुल ना उड़ाएं, जीव जंतु मरते हैं, पॉल्यूशन होता है, जानवर डरते हैं, छोटे छोटे बच्चे डरते हैं, तो हो सके तो, ठीक है। तो चलिए, वंस अगेन हैप्पी धनत्रयोदशी। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।